हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लेसन 11 को रीड किया था और आज हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो फर्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। द थिन कोइल्ड वायर दैट गिव्स लाइट व्हेन हीटेड अप इज़ नोन एज द डैश ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। हमने पढ़ा था कि जो एक पतली सी वायर होती है, ठीक है, जो हमें लाइट देती है जब भी वो हीट होती है, तो उसे हम बल्ब का क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, उसे हम फिलामेंट कहेंगे, जो जब हीट होगा तो हमें लाइट देगा। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नीड एट लीस्ट डैश टर्मिनल्स, कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लोज व्हेन अ डैश फ्लो थ्रू इट, कि कोई भी बल्ब कब जलता है, जब उसमें क्या फ्लो करेगा, करंट। क्योंकि जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा हम कोई भी बिजली की चीज़ को तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करना शुरू करता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी तभी वर्क करना शुरू करेगी। द डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड एन, ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ हम करते हैं ब्रेक करने के लिए या इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच। हमने पढ़ा था ना, स्विच की दो पोजीशन होती है, ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन। ब्रेक में तो हो जाएगा ऑफ पोजीशन एंड मेक में हो जाएगा ऑन पोजीशन, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक स्विच होगा। द मटेरियल्स विच ईजली लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड डैश, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो करे, ठीक है, करंट को पास होने दे, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स क्या है, करंट को आसानी से पास होने देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट डैश पास थ्रू अ शीट ऑफ प्लास्टिक। इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लास्टिक में से पास करेगा, करेगा या नहीं, डज नॉट, नहीं करता, क्योंकि प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और इंसुलेटर से करंट पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स है, अ ड्राई सेल स्टॉप्स वर्किंग व्हेन द केमिकल इन इट्स गेट यूज्ड अप, कि जो ड्राई सेल होता है वो वर्क करना बंद कर देता है जब भी केमिकल्स को उसमें यूज़ किया जाता है। ये सही है, ये गलत, सही है, ये ट्रू है, क्योंकि केमिकल जब उसमें क्या होगा कि केमिकल उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि वो स्टॉप कर देगा अपना वर्क करना, ठीक है, जब अगर हम केमिकल्स को यूज़ कर लेते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, उसमें जो करंट फ्लो करेगा वन सेल टू अदर, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये फॉल्स है, बिकॉज हमें पता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही करंट फ्लो करेगा। वी नीड टू कंप्लीट द रिलीवियंट इलेक्ट्रिक सर्किट टू इनेबल एन इलेक्ट्रिक डिवाइस टू वर्क। अब इन्होंने कहा है कि हमें अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में या अपने डिवाइस को वर्क कराना है तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा सर्किट को। यस ट्रू, क्योंकि अगर हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट ना हो, ठीक है, तो उसमें से करंट पास तो करेगा ही नहीं, करंट पास नहीं करेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो भी वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज बटन सेल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस। जो बटन सेल है उनका यूज़ रिस्ट वॉच में किया जाता है, तो इसका है ट्रू। Next, we can use a polyester thread in place of metal wires to complete an electrical circuit. अब इन्होंने कहा है कि जो हम पॉलिस्टर के थ्रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ मेटल वायर्स। वैसे तो आपको पता मेटल की वायर्स यूज़ करते हैं बिकॉज मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, इनसे करंट ईजिली पास कर जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि हम मेटल की वायर की जगह पॉलिस्टर थ्रेड ले लें तो क्या इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये होगा फॉल्स, ठीक है, बिकॉज ये क्या है कि पॉलिस्टर है जो ये हमारा कंडक्टर नहीं है, तो इसमें से तो करंट पास नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द थिन मेटल वायर इनसाइड अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन एज। अभी हमने ये फिलअप में भी रीड किया था कि जो एक बल्ब होता है, ठीक है, उसके अंदर जो एक पतली सी वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट।
सेकंड है हमारा व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट बिकॉज इट्स। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है किसी भी बल्ब में, ठीक है, तो वो क्या है, हमें लाइट देना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? अब इसके ऑप्शंस हैं, फिलामेंट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट एंड देन गेट्स हीटेड अप। फिलामेंट लाइट देगा और उसके बाद हीट करेगा, ये रॉन्ग है। थिक कनेक्टिंग वायर स्टार्ट एमिटिंग लाइट एंड देन गेट हीटेड अप। जो कनेक्ट करते हैं हम वायर्स को, बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, इसलिए वो लाइट देती है और उसके बाद हीट होती है, ये भी रॉन्ग है। फिलामेंट गेट्स हीटेड अप एंड देन स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट, और फिलामेंट जब हीट होगा उसके बाद लाइट देगा, ये बिल्कुल राइट है, बिकॉज फिलामेंट पहले खुद हीट होता है और देन हमें वो लाइट देगा। नेक्स्ट है द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सिर्फ हम इलेक्ट्रिक करंट की होती है? नो। फ्यू कंडक्टिंग वायर्स, कुछ वायर्स होनी चाहिए, ये भी नहीं। अगर वायर है हमारे पास, ठीक है, बल्ब हमने लगाया नहीं, स्विच हमने लगाया नहीं, तो करंट तो पास नहीं करेगा। ओनली एन इलेक्ट्रिक स्विच, ये भी नहीं होगा, सिर्फ स्विच नहीं होना चाहिए। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट होना चाहिए। सम कंडक्टिंग वायर्स, वायर होंगे, एज वेल एज एन इलेक्ट्रिक स्विच, और स्विच होना चाहिए। ये ऑप्शन राइट होगा, बिकॉज इन सब का होना जरूरी है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट शोन हेयर वुड ग्लो वैन। कि अब देखिए हमें डायग्राम दिया गया है जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक स्विच है और इधर भी एक स्विच है, हमने बल्ब लगाया है एंड देन यहाँ पे हमारी बैटरी है। तो इन्होंने कहा है कि बल्ब कब ग्लो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, बोथ स्विचेस 1 and 2 आर इन देयर ऑफ पोजीशन। अगर ये और ये दोनों ऑफ हो जाए, हमने पहले पढ़ा था अगर ऑफ हो जाए तो उसमें से क्या करंट तो पास नहीं करेगा, तो ये होगा हमारा रॉन्ग। स्विच 1 इज इन इट्स ऑफ पोजीशन बट स्विच 2 इज इन ऑन पोजीशन। अगर स्विच फर्स्ट को, इसको मैं ऑफ कर दूं और इसे मैं ऑन कर दूं, तब भी करंट पास नहीं करेगा, बिकॉज दोनों स्विच को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अगर एक भी स्विच बंद हो गया तो दूसरा भी नहीं ग्लो करेगा वो लाइट को। स्विच 1 इज इन ऑन पोजीशन एंड बट स्विच 2 इज इन इट्स ऑफ पोजीशन। अगर स्विच 1 को मैं ऑन कर दूं और सेकेंड को मैं ऑफ कर दूं, तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बोथ स्विचेस 1 and 2 आर इन दियर ऑन पोजीशन। अगर मैं इस स्विच को भी ऑन रखूं, इस स्विच को भी ऑन रखूं, दोनों स्विच को ऑन रख दूं, तो मेरा करंट पास करेगा। फिफ्थ है द रिलीवेंट एग्जाम्पल हैव बिन करेक्टली टेबुलेटेड ऑन इन टेबल। अब इन्होंने टेबल में हमें कुछ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दिए हैं, तो हमें बताना कौन सा राइट है। पहले है कंडक्टर्स, सिल्वर एंड कॉपर कंडक्टर है, ये बिल्कुल राइट है। बट इंसुलेटर में बैकेलाइट और गोल्ड दिया है। गोल्ड तो हमारा क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है, और मेटल तो क्या है, करंट पास करता है, बट इंसुलेटर में करंट पास नहीं करता, इसलिए ये रॉन्ग होगा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर कंडक्टर है, बिल्कुल सही है। इंसुलेटर में है बैकेलाइट एंड प्लास्टिक, ये दोनों करंट पास नहीं करते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। थर्ड है हमारे पास बैकेलाइट एंड कॉपर, ठीक है। अब देखो कॉपर तो हमारा होता है कंडक्टर, ठीक है, मेटल होता है तो कंडक्टर है ये। बट बैकेलाइट क्या है, ये हमारा मेटल नहीं है, ये क्या होता है, इंसुलेटर में आता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है गोल्ड एंड प्लास्टिक, गोल्ड से करंट पास हो जाएगा, कंडक्टर है, बट प्लास्टिक से नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, ये तो क्या हमारा इंसुलेटर होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिस। तो आज हमने 11 चैप्टर का बुक वर्क किया था जो कंप्लीट हो गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना कोई भी लेसन का बुक वर्क कर रहे हैं या क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आप उसे रटे नहीं, ठीक है, उसको समझ कर कीजिए। बुक वर्क वगैरह को फिल करने से पहले अगर आप एक बार चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी लर्न करने में, बिकॉज सारे के सारा जो टॉपिक आपका कंसेप्ट है चैप्टर से ही रिलेट है। तो आई होप आप इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।